नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर.एन. सिस्टम टेक्नोलॉजी चैनल में, जहां हम आज आपको संभल के एक दिलचस्प पहलू से रूबरू कराने जा रहे हैं। संभल जो अपनी विरासत और धार्मिकताओं के लिए फेमस है। संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का एक अलग ही इतिहास रहा है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता रहता है वो यही है कि यहाँ संभल में पहले मस्जिद थी या पहले मंदिर था, जो कि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। संभल का इतिहास इस सवाल के जवाब के साथ कई रोचक किस्से और तथ्य समेटे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संभल का असली इतिहास क्या है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में एक ज़िला संभल भी है। उत्तर प्रदेश में 28 सितंबर 2011 को 3 नए जिलों का निर्माण किया गया था, इसमें संभल का नाम भी शामिल है। संभल का नाम पहले भीमनगर था, जो 23 जुलाई 2012 को भीमनगर का नाम बदलकर संभल रख दिया गया और संभल जिले का हेडक्वार्टर बैजोई में है, जो संभल से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर है। संभल का इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है और ये कई शासकों और सम्राटों का घर भी रहा है। लोधी से लेकर मुगलों तक 5वीं सदी पूर्व से लेकर 16वीं सदी तक ये किसी न किसी सम्राट के शासन के अधीन रहा है। 5वीं शताब्दी पूर्व के दौरान संभल पांचाल शासकों का घर था और बाद में राजा अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा था। 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है। संभल की धरती राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी कही जाती है। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। पृथ्वीराज चौहान ने संभल में कई किलों का निर्माण भी कराया था। उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर भी बनवाया था, जिसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ 2 भयंकर युद्ध किए थे, जो कि दोनों युद्ध गाजी सैयद सलार मसूद के खिलाफ लड़े थे, जो कि गजनी साम्राज्य के शासक काल में महसूद गजनी का भतीजा था। राजा पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में विजय प्राप्त की और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ और उससे पहले मुस्लिम कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभल को जब्त कर लिया और फिर 1248 में दिल्ली सल्तनत के मालिक जलालुद्दीन को संभल का गवर्नर बना दिया, लेकिन जलालुद्दीन राजपूत सत्ता को ख़त्म नहीं कर पाया। इसके बाद 1407 में इब्राहिम सर्की ने संभल पर अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद में 15वीं शताब्दी पूर्व में लोधी साम्राज्य के दूसरे शासक सिकंदर लोधी ने संभल को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानियों में से एक घोषित किया और 4 साल तक संभल पर राज किया। भारत में जो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे पानीपत के पहले युद्ध में हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखी है, बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। संभल की शाही जामा मस्जिद बाबर ने 1526 और 1530 के बीच 5 साल के शासनकाल के दौरान बनाई गई 3 मस्जिद। सबसे पहली मस्जिद का निर्माण पानीपत में कराया और दूसरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में कराया था और तीसरी शाही जामा मस्जिद का निर्माण संभल में कराया गया था। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू विपक्ष के दावे को खारिज कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का मानना है कि शाही जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, जिसमें मुसलमान सदियों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कहा था कि और 15 अगस्त 1947 से जो धार्मिक स्थान हैं जो जहाँ पर हैं वो उसी जगह पर रहेंगे। ये कोर्ट का फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन इस विवाद की नींव 1529 में पड़ी थी। उस वक्त देश में मुगलों का राज था। सन 1529 में बाबर संभल आया था। बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। इसका जिक्र मंडलीय गजेटियर में भी आता है और हिंदू पक्ष का कहना ये भी है कि वकील गोपाल शर्मा ने अपनी याचिका में बाबर की आत्मकथा को तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा और बाबर की यादें भी कहा जाता है, और 2 किताबों के बारे में भी बताया गया है, जिस किताब का नाम आइन-ए-अकबरी है। सन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद
पूरे उत्तर प्रदेश में तनाव देखा गया। इसका असर संभल पर भी पड़ा। इसी दौरान संभल में मंदिर और मस्जिद को लेकर तनाव बढ़ गया और सुरक्षा बल की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया था। सन 2010 से लेकर 2020 के बीच मंदिर और मस्जिद को लेकर छोटे छोटे विवाद देखे गए, लेकिन गवर्नमेंट ने स्थिति बिगड़ने नहीं दी। सन 2021 की घटना में मस्जिदों में लग रहे लाउडस्पीकर को लेकर बहस हुई, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया। मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए नियम लागू करने की मांग की गई। कुछ मौक़ों पर धार्मिक रैली में आपसी सहमति से लेकर तनाव टल गया। कुछ मौक़ों पर धार्मिक रैली के दौरान विवाद हुए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने समय रहते स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया और दोनों पक्षों में आपसी सहमति से कई बार तनाव टल गया। दोनों धार्मिक स्थलों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, खासकर हिंदू और मुस्लिम के त्योहारों पर। संभल में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद अधिकतर राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हैं। 2024 में सिविल कोर्ट ने इस मामले में सर्वे के आदेश दिए, जिसके लिए नवंबर 2024 में एडवोकेट कमीशन को रिपोर्ट सौंपी गई। जब टीम पहली बार सर्वे करने गई तो दोनों पक्ष राजी थे, लेकिन जब टीम दूसरी बार सर्वे करने गई तो विरोध बढ़ गया और पुलिस और भीड़ के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग दोनों तरफ से घायल भी हो गए थे। इसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और सुरक्षा बल बढ़ा दी। इस विवाद में ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट जैसे बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब का उल्लेख किया गया है, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर को मस्जिद में बदलने का आदेश बाबर ने दिया था। इस मामले की सुनवाई और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 29 नवंबर 2024 को फैसला सुनाया गया कि सर्वे को रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की अदालत को निर्देश दिया कि 8 जनवरी 2025 तक इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और मुस्लिम पक्षों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 की तारीख दी है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई की संभावना है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आप कोई अच्छे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए, 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, क्योंकि हमारी टीम बड़े रिसर्च के साथ एक वीडियो बनाती है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाती है। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।